हमको याद रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या करते हैं, हम बहुत तेजी से भागने का टाइम पीछे जो हमारा बेसिक है वो कभी कभी हम भूल जाते हैं। उसे याद करना और उसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कभी हम बेसिक को भूल जाएंगे, थोड़ा ऊपर जाने का बाद हमारा पास काम करने के लिए और सोचने के लिए वो मटेरियल, वो इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। तो इसीलिए बेसिक को कहीं भी साथ में रखना। कोई अच्छा नेटवर्कर, इफ यू टॉक सी एनी ब्यूटीफुल नेटवर्कर इन द वर्ल्ड, वो नेटवर्कर का एक ही पहचानियत है, वो जितना भी बड़ा हो जाए, बट एक चीज वो नहीं भूलता है, वो है बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। जो बेसिक सिखाया जाता है वो उसे कभी भी नहीं भूलता है, वो उसमें काम करना कभी भी नहीं छोड़ता है, चाहे वो स्टार एजेंट हो या क्राउन एम्बेसडर हो। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री, आपका पोजीशन जहां भी हो और आपका इनकम कैसे भी हो और आप कितने बड़े लीडर भी हो, कभी भी बेसिक को छोड़ना मत। बेसिक आपका जो पोजीशन है उसे स्ट्रांग बनाता है। जब हम बेसिक को छोड़ देंगे, हमारा पोजीशन, हम जो खड़े हुए हैं, जो प्लेटफॉर्म में, जो स्टेटस में, वो स्टेटस हिलना शुरू हो जाएगा जब हम बेसिक को भूल जाएंगे। सो इसीलिए बेसिक का ऊपर ख्याल रखना, बेसिक को बार बार दोहराना और बेसिक का ऊपर ही काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लॉट ऑफ न्यू पीपल आर हियर जो अभी डीएक्सन शुरू किए हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा सेशन आई वांट टू शेयर। डोंट फॉरगेट अबाउट योर बेसिक्स। सी इफ यू सी अबाउट एनी नेटवर्कर, मैं उनको बोलता हूं 3 जगह में काम करना। आपका पूरा लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 3 एरिया यू शुड कंट्रोल। नंबर 1 इज योर माइंडसेट। कैसा काम करना, क्या बात करना, क्या प्रोडक्ट बेचना, कितना पर्सनल बीवी करना, ये सब करने से पहले मैं किसे समझाऊं, दोस्तों को समझाऊं, रिश्तेदारों को समझाऊं, सारी दुनिया को समझाने से पहले समझाना है खुद को। अगर खुद नहीं समझेगा, ये खुद पे बात नहीं करेगा। तो इसीलिए खुद को समझाना, खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुद मोटिवेटेड रहेगा, वो दुनिया को हिला सकता है। अगर खुद का अंदर मोटिवेशन नहीं है, जितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, जितना भी अच्छा प्लेटफॉर्म हो, जितना भी अच्छा सिस्टम हो, वो सिस्टम, वो प्लेटफॉर्म, वो प्रोडक्ट उसके लिए उतना सक्सेस नहीं ले आ सकता है, बिकॉज बंदा खुद मोटिवेटेड नहीं है। सो इसीलिए खुद का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, एजुकेशन। बिकॉज डीएक्सन में एक करियर है। डीएक्सन आपका लाइफ का एक करियर है। जैसा डॉक्टर एक करियर है, इंजीनियर एक करियर है, लॉयर एक करियर है, आर्किटेक्ट एक करियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक करियर है, डीएक्सन भी एक करियर है। करियर बनता है एजुकेशन का साथ। विदाउट एजुकेशन वो करियर नहीं बन पाता है। इसीलिए व्हेन यू वांट टू बी अ गुड डॉक्टर, सिर्फ ऑपरेशन करना आपका काम नहीं है। वो ऑपरेशन कैसा करना, क्यों करना, उसके बारे में पढ़ना भी बेसिक है। वो एजुकेशन ले आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए एजुकेशन, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में हर चीज आपको नया लगेगा। बिकॉज ज्ञानोदय कुमार के बारे में कहीं भी आप सुनाया नहीं होगा डीएक्सन से पहले। फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कोई बंदा जिक्र नहीं करता है नेटवर्क मार्केटिंग का पहले। रेसिजुअल इनकम क्या है, एक्टिव इनकम क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, डीएक्सन क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसा काम करता है, ये सारी चीज कम्स ऑन एजुकेशन। सो ये एजुकेशन लेना, ये आपका फर्ज बनता है। दिस इज योर सेकेंड एरिया आपको काम करना है। थर्ड थिंग इज द स्ट्रैटेजी। माइंड प्रिपेयर्ड है, एजुकेशन भी है, अभी स्ट्रैटेजीज, क्या नया तरीका से मैं उसे अप्लाई करूं, नया तरीका मैं कैसे लेकर आऊं। दिस इज व्हाट वी कॉल अबाउट द स्ट्रैटेजी। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस 3 थिंग्स इन ए वेरी सिंपल वर्ड्स। माइंडसेट,
एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर माय डियर फ्रेंड्स। ये पूरा डीएक्शन का खेल यहां से ही शुरू होता है। मेरा मन कितना स्ट्रांग है ये बिजनेस में, मेरा माइंडसेट कैसा है ये बिजनेस में। ये माइंडसेट के लिए फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज एटीट्यूड, योर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब हाउ यू बिहेव टू ए गिवन सर्टेन सिचुएशन। ये एक सिचुएशन आपका सामने आ जाता है, वो सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, दिस इज व्हाट वी कॉल एटीट्यूड। ये एटीट्यूड को कंट्रोल करना ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जब आप काम शुरू करेंगे सारी चीज आपको पॉजिटिवली नहीं मिलेगा। कभी कभी चीज आपको नेगेटिव भी मिल सकता है, कभी कभी चीज आपको चैलेंज भी कर सकता है। जब वो चैलेंज आता है आपका सामने तो आपका एटीट्यूड कैसा रहता है? जब बोनस अच्छा आता है, मेरा एटीट्यूड अच्छा है, इसके लिए एटीट्यूड की जरूरत ही नहीं है। ये नॉर्मल एक नेचर का प्रोसेस है। लोग ज्वाइन होते हैं, प्रोडक्ट बिकता है, टीम अच्छा रहता है, बोनस अच्छा रहता है, दिल खुश रहता है। इसके लिए उतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जब सडनली एक टीम छोड़कर चला जाता है, जब बोनस गिर जाता है, जब लोग मेरा बात नहीं मानते हैं, वो सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं? यहां पे आता है लीडरशिप क्वालिटी, यहां पे आता है आपका एटीट्यूड का चैलेंज। वो सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, या वो सिचुएशन का सामने जाकर मुकाबला करते हो या हार कर टूट जाते हो, ये एटीट्यूड का चैलेंज है। सिर्फ आपका एटीट्यूड कभी नॉर्मल टाइम में योर एटीट्यूड विल नॉट बी टेस्टेड। नॉर्मल टाइम में एटीट्यूड का कोई भी चैलेंज नहीं है, लीडरशिप का कोई भी चैलेंज नहीं है। एटीट्यूड का लीडरशिप का काम तभी आता है जब आप चैलेंज फेस करते हो। वो चैलेंज को आप कैसे फेस करते हो, वो चैलेंज का टाइम आपका मुंह से क्या शब्द निकलता है, आपका एनर्जी लेवल कितना रहता है, आप लोगों से कैसे बिहेव करते हो, ये सब डिटरमिन करता है हमारा सक्सेस। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट वर्क ऑन आवर एटीट्यूड। सेकेंड थिंग इज, लाइक एनी अदर बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल्सो विल टेक टाइम टू ग्रो up to become successful. प्रोफेसर नाउ कितना घर है शायद उनको ही पता नहीं। हम जैसा शॉपिंग में जाके शर्ट पैंट खरीदते हैं, वो घर खरीदते हैं, वो उनका शॉपिंग। दुबई में जाओ 2 ले लो, अमेरिका जाओ 1 ले लो, क्या लिया? घर लिया। अच्छा, ये मुकाम जब आया, ये ऐसे ही नहीं आया था। जब डीएक्शन शुरू कर रहे थे ऐसे ही कॉर्नर में कहीं बैठे हुए थे, ऐसे आपके जैसे ही थे, ऐसे ही बोनस शुरू हुआ था, 80 रुपए में शुरू हुआ, वो टाइम इससे छोटा था, फिर 100 हुआ, फिर 150 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर 1000 सिर्फ 500 हुआ, फिर 500 फिर 200 हुआ, फिर 200 फिर 2000 हुआ। ये सारी उतार चढ़ाव उनका सामने भी था, हर एक लीडर का सामने भी ये उतार चढ़ाव रहता है। सो ये बिजनेस ग्रो करने में टाइम लगेगा। ये लॉटरी टिकट नहीं है, आज ले लिया कल अमीर बन गया। ये एक प्रोसेस है। जैसा हर एक बिजनेस को हम समय देते हैं सक्सेस होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को भी आपको समय देना है, सिर्फ काम करते ही रहना है। मैं बोलता हूं एटलीस्ट 2 साल अगर सिस्टम में हम काम करेंगे, यू विल बी 100% सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। बट ये 2 साल हम क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने तो 8 साल हो गया डीएक्शन में। आपने क्या किया? मैंने उतना कुछ नहीं किया, बट 8 साल हो गया। अगर 800 साल भी हो जाएगा ना, कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो 2 साल इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो 2 साल में मैंने क्या किया वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए समय is the factor for your success. Should have entrepreneur mindset, not employee mindset. Entrepreneur का mindset क्या रहता है? जब एक बंदा बिजनेस शुरू करता है,
उसे समझ आता है मैं यहां पे 10 लाख डालकर एक रेस्टोरेंट में खोला हूं, वो ये नहीं सोचता है अगले महीना मुझे कितना लाख मिलेगा। कोई सोचता है? कोई भी बिजनेसमैन सोचेगा नहीं, बिकॉज वो बिजनेसमैन को पता है मैं 10 लाख यहां पे डाला हूं, अगले महीना और 2 लाख मेरे पॉकेट से जाएगा, अगले 1 साल मुझे और एक 10 लाख यहां पे डालना पड़ेगा, 3 साल का बाद यहां से मेरा प्रॉफिट आना शुरू होगा। ये है एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट। और एम्प्लॉय माइंडसेट ऐसा नहीं रहता है। एम्प्लॉय माइंडसेट 30 तारीख में मोबाइल में देखता है सैलरी आया या नहीं आया। दिस इज एम्प्लॉय माइंडसेट। सो ये जो डीएक्शन अब हम जो बिजनेस कर रहे हैं, इसमें क्या माइंडसेट होना चाहिए? क्या माइंडसेट होना चाहिए? एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ बिजनेस। ये बिजनेस ग्रो होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे ही ये ग्रो होता है। जब ग्रो हो जाएगा, एक जगह आ जाता है ये डीएक्शन में, उसकी बाद वो ग्रोथ आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा। प्रोफेसर का ग्रोथ जब हुआ था 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मेहनत करने पड़ा। जब ये जगह चला गया, अभी उनका बोनस 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इसके लिए मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। वो जगह तक संभाल कर वहां पे मेहनत डालना है। जब ये जगह पहुंच जाएंगे, उसकी बाद सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। पहला ये 2 साल है, हम सिस्टम के लिए काम करना जरूरी है। ये 2 साल का बाद सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है, खुद का बिजनेस इतना मजबूत हो जाता है, सिस्टम हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। वो काम करता है, जितना ज्यादा काम करता है उतना ज्यादा मजबूत बनता ही जाता है। इसीलिए प्रोफेसर इंडिया में रहे या ना रहे, उनका नेटवर्क चलता ही रहेगा, बिकॉज उनका सिस्टम यहां पे काम करता है। अभी प्रोफेसर को काम करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने शुरुआत में सिस्टम में काम किया। So this is ये माइंडसेट, it's very important for our business. Prepare your mind. माइंड को पहले तैयार करना, टीम को बाद में तैयार करेंगे। पहले किसे करना? माइंड को तैयार करना है। पहले माइंड को क्या करना है? आइडेंटिफाई योर वाई फैक्टर, योर मोटिवेशन। आपका एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए डीएक्शन में। किस लिए मैं डीएक्शन कर रहा हूं? मेनी पीपल कम फॉर डीएक्शन, सेहत के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं, कुछ लोग आते हैं देश विदेश घूमने के लिए। मैंने एक बंदा से पूछा, भाई तू डीएक्शन क्यों कर रहा है? उसने बोला, सर मुझे कोट और टाई पहनना, ये मेरा मोटिवेशन है। उसने बोला, मैंने आज तक ऐसा कपड़ा नहीं पहना है, जब लोगों को इतने अच्छे कपड़े में देखता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं डीएक्शन कर रहा हूं। एक दिन मैं भी स्टेज में आऊंगा, तब मेरा ऊपर भी कोट रहेगा और टाई रहेगा। ये उसका मोटिवेशन था। कुछ लोगों का मोटिवेशन है गाड़ी लेना, कुछ लोगों का मोटिवेशन है घर लेना, कुछ लोगों का आपका मोटिवेशन, कुछ लोगों का मोटिवेशन है उनका फैमिली। हम सबका एक मोटिवेशन फैक्टर डीएक्शन का साथ जोड़ना चाहिए। बिकॉज जब मोटिवेशन फैक्टर साथ में नहीं रहता है, बंदा बहुत जल्दी डीमोटिवेटेड हो जाता है। अंदर का जो मोटिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेरा मोटिवेशन था मेरा बेटे को एक अच्छा स्कूल में चलाना, मेरा मोटिवेशन था मेरे परिवार को एक अच्छा लाइफ देना, वो मेरा मोटिवेशन है। जब भी मेरे सामने तकलीफ आता है, जब वो जो मेरा परिवार मुझे मोटिवेट करता है, जब उनके बारे में मैं सोचता हूं, ये तकलीफ मुझे उतना बड़ा नजर नहीं आता है। जब वो मोटिवेशन मेरा अंदर नहीं रहेगा, छोटे छोटे चैलेंज मुझे तोड़ देगा। अभी जितना भी बड़ा चैलेंज आएगा वो मुझे तोड़ नहीं सकता है, इसीलिए मेरा मोटिवेशन कुछ अलग है। मेरा मोटिवेशन इतना स्ट्रांग है, कोई भी चैलेंज मेरा मोटिवेशन को तोड़ नहीं सकता।
तो इसीलिए जब आप डीएक्शन कर रहे हो, आपका साथ भी ऐसा एक मजबूत मोटिवेशन होना जरूरी है। सेकेंड चीज, टेक कंफर्म डिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा मैं डीएक्शन थोड़ा दिन ट्राई करके देखूंगा। ये ट्राई करना छोड़ दो। जब हम ट्राई करेंगे, पैसा भी हमारा पास आने के लिए ट्राई करेगा, सही है ना? बिकॉज हमने ट्राई किया, सो पैसा भी क्या करेगा? ट्राई करेगा। सो इसीलिए यहां पे ट्राई करने का कोई चांस नहीं है। ट्राई करना है, मेंबरशिप करने से पहले कर लो। ये कंपनी अच्छा है, खराब है, प्रोडक्ट अच्छा है, खराब है, अपलाइन कैसा है, कंपनी कैसा है, ये सब चीज करना है साइन करने से पहले। जब साइन कर दिया मेंबरशिप, जब डीएक्शन का मेंबरशिप ले लिया, अभी इधर उधर देखना मना है। सही है ना? ये डीएक्शन में आप साइन कर रहे हैं, ये शादी जैसा है। शादी से पहले देख लो, लड़की सुंदर है नहीं है, बाल है बाल नहीं है, डांस कर सकती है नहीं कर सकती है, पका सकती है नहीं पका सकती है, ये सब शादी से पहले कर लेना। जब शादी हो जाता है तब ये मत बोलो वो अच्छी पकाती है। शादी बर्बाद होगा। यू एग्री? यस सेम टू डीएक्शन ऑल्सो। यस, बहुत बढ़िया बात है। जब डीएक्शन आने का बाद आप ये बोलते हो वो कंपनी अच्छा है, ये कंपनी अच्छा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डीएक्शन खुद आपको तलाक दे देगा। यस यू आर राइट। बहुत लोग इसी में लगे रहते हैं। ऐसी बेवफा लोगों का साथ डीएक्शन कभी भी बिजनेस नहीं करेगा, तो सिस्टम में रहकर सिस्टम को खराब बोलते हैं। यस तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, टेक दिस कंफर्म डिसीजन। थर्ड थिंग इज गार्ड योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ये नेगेटिव पीपल से बचकर रहो। लोग नेगेटिव क्यों बोलते हैं? ये नेगेटिविटी का एक साइकोलॉजी है। लोग नेगेटिव क्यों बोलते हैं? लोग नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो चीज के बारे में उनको पूरा पता नहीं है। आधा जानकारी है, इसलिए वो आधा जानकारी में एक आइडिया में आ जाते हैं, इसलिए वो नेगेटिव बोलते हैं। सो इसीलिए लोग जब भी नेगेटिव बोलते हैं, आपका दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए, ये बंदा को इस प्रोडक्ट का ऊपर या सिस्टम का ऊपर या कंपनी का ऊपर पूरा जानकारी नहीं है। उससे दुश्मनी नहीं करने का, वो हमारा एक स्टूडेंट है, उसे सिखाने का। वो अभी अनपढ़ है डीएक्शन में, उसे हम हेल्प करने का, मोटिवेट करने की। बिकॉज जो लोग सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग जितना भी कमेंट करेंगे, नेगेटिव कमेंट ही करेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मैं जब क्रिकेट खेल रहा था ग्राउंड में, सचिन तेंदुलकर एक बार बैठा था मेरा शॉट देखने के लिए, और मेरा मम्मी भी थे, मेरा पापा भी थे, मेरे ससुर ससुरी सब थे, सासू माँ बेटे थे, सासू सही है वो सासू थे, सब लोग थे। मैंने जब एक शॉट मारा, मेरे साला ने बोला बेकार है, क्या मार रहा है तू, ये बॉल को ऐसा मारना चाहिए, ऐसा क्यों मारा। मेरा सासू को तो क्रिकेट पहली बार देखती है, वो भी बोला अच्छा नहीं लगा। मेरा सास जो भी बोलता है, मेरा ससुर हाँ पे हाँ मिलाता है, सही है, अच्छा नहीं लगा। मेरा दोस्त नेगेटिव बोले, बट ये बंदा जो देख रहा था, सचिन तेंदुलकर, वो बोल रहा था ये बॉल को ऐसे ही मारना चाहिए, तूने अच्छा हैंडल किया। नहीं, अभी मैं किसका बात मानूंगा? सचिन तेंदुलकर का। क्यों सचिन का बात इसीलिए मानूंगा, वो इसका मास्टर है। मास्टर ये खेल कैसा खेलना है वो जानता है। मेरा साला को क्रिकेट में क्री का बात नहीं आता है। जैसे मैंने बोला, मेरा ससुर, उसने पहली बार क्रिकेट देख रहा है। सो व्हेन वी हियर देम, जब आप डीएक्शन करेंगे
आपका मेंटर है आपका अपलाइन। ये आपका जो खेल, आप जो डीएक्शन खेल रहे हो, ये खेल को देखने के लिए सारे लोग रेडी रहेंगे। आपका फ्रेंड्स देखेंगे, आपका ससुर देखेंगे, आपका ससुर का बीवी है उन्हों भी देखेंगे, सासू माँ, आपका साला साली जीजा जीजू जो भी है, सारी लोग आपका खेल देखने के लिए रेडी रहेंगे। आपका अपलाइन भी देखेगा। जब आप काम करते हो, किससे पूछना है मैं अच्छा काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? किससे पूछना है? अपलाइन से पूछना है, ससुर से नहीं, साली से मत पूछना, दोस्तों से नहीं पूछना, बिकॉज वो आपके लिए अच्छी जानकारी नहीं दे सकते हैं। ये उनका खराबी नहीं है, इसीलिए नहीं दे पाते हैं बिकॉज वो खेल उनको पता नहीं है। वेरी सिंपल। वो लोग खराब नहीं है, आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, बट प्रॉब्लम इज उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, टेक कंफर्म डिसीजन एंड हैव दिस कॉन्फिडेंस एंड गार्ड योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ये नेगेटिव पीपल से बचकर रहना। एंड कॉन्फिडेंस, एक्सपेक्ट रिजेक्शंस आएगा। गुड लर्निंग एटीट्यूड, अच्छे चीज सीखने में आगे आओ। थर्ड थिंग इज बी ए शॉक प्रूफ। शॉक मारेगा, जरूर मारेगा, शुरुआत में बहुत शॉक मारेगा। ये शॉक को संभालना सीखो। अगर ये शॉक को संभालना सीख लेंगे, देन यू विल बिकम ए शॉक प्रूफ लीडर। प्रिपेयर योरसेल्फ। और क्या करना है? प्रोडक्ट डिस्प्ले एंड शेल्फ एंड स्पेस। डीएक्शन के लिए दिल में जगह और घर में जगह, दो चीज देना है। सिर्फ दिल में जगह नहीं। दिल में जगह तो सब लोग देते, बट घर में जगह दिया नहीं सर। घर में बिजनेस कैसे होगा? बिजनेस घर का बाहर होना चाहिए। अगर बिजनेस घर का बाहर होना चाहिए, इसका इनकम की घर का बाहर ही रहना चाहिए। सही है गलत? सो इसीलिए पहला चीज, यू शुड गिव स्पेस इन योर हार्ट एंड ऑल्सो इन योर हाउस। आप घर में जहां भी है खुलकर डीएक्शन को प्यार करना है और डीएक्शन का साथ वो कमिटेड रहना है। अगर कमिटमेंट नहीं रहेगा तो प्यार का कोई भी फायदा नहीं है। क्या फायदा है? मतलब ही प्यार बन जाता है। तब जब मैं गर्लफ्रेंड को बोलता हूँ आई लव यू, यू आर ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हो, बाल अच्छा है, मैं तुझे प्यार करता हूँ, पूरा लाइफ प्यार करूंगा, सब ठीक है। मेरा गर्लफ्रेंड मुझसे शादी कब करोगे? शादी नहीं करूंगा, पर बहुत प्यार करूंगा। तो वो प्यार का मतलब क्या है? जब मैं कमिट नहीं कर सकता हूं, वो प्यार का व्हाट इज द यूज ऑफ दैट प्यार? सही है ना? जब तक आप आई लव डीएक्शन खुद का यहां पर बात करते हैं, घर में खुद दूसरे प्रोडक्ट हम यूज कर लेते हैं, तो ये प्यार का फायदा क्या है? यूजलेस प्यार, बेवफा प्यार है, नाजायज रिश्ता है। सही है ना? You are right, sir. You are right. So when you are in love, it should be a true love. Yes, yes. Love DXL from your heart. You should have your bookshelf, एक white board, एक pin board, एक टेबल एंड चेयर। आपका घर में छोटा सा घर हो या बड़ा घर हो, डजंट मैटर, ये चीज तो सारी घर में हो सकता है। यू एग्री? Yes. हो सकता है? Yes. ये शुरू करो। लोग पूछे सर ये रखने में क्या डीएक्शन हो जाएगा क्या? ये रखने में डीएक्शन सक्सेसफुल बन जाएगा क्या? ये रखने में डीएक्शन आपको याद आता ही रहेगा। Yes, great. बिकॉज एक चेयर, एक टेबल, एक व्हाइट बोर्ड अगर घर में डीएक्शन के लिए आप पहले डाल देंगे, इधर उधर घूमेंगे, वो चेयर बोलेगा आके थोड़ा बैठ, वो बोर्ड बोलेगा थोड़ा लिख ले, क्या लिखेंगे? ये याद दिलाता ही रहेगा। डीएक्शन प्रोडक्ट चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मुझे खा ले और बेच डाल। ये प्रोडक्ट आपको याद दिलाता ही रहेगा। प्रोडक्ट शेल्फ आपको याद दिलाता ही रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बुक आपको याद दिलाता ही रहेगा मुझे थोड़ा पढ़ ले। ये होना जरूरी है। ये आपको लाइफ रखेगा, ये आपको किकिंग रखेगा इन योर एंटायर करियर।
and branding. Create your image. Remember, my friends, people remember the experience, not fact. आप लोगों के साथ बात करने का टाइम जो इंफॉर्मेशन देते हो, नेटवर्क मार्केटिंग का, प्रोडक्ट का, स्पाइरुलिना का, गैनोडर्मा का, ये सारी इंफॉर्मेशन एक हफ्ता 2 हफ्ते के बाद लोग भूल जाते हैं। बट क्या उनका अंदर याद रहता है उनका साथ आप कैसे बिहेव किया, आपने उनको कितना इज्जत दिया, उनको आपने कितना सम्मान दिया, उनका साथ अपना कितना प्यार से पेश आया, ये उनका याद रहता है। सो इसीलिए ब्रांड योरसेल्फ, आपका खुद का एक ब्रांड होना चाहिए। बी केयरफुल व्हाट यू आर फीडिंग फॉर योरसेल्फ। लॉन्च योर बुक। DXN का एक बुक होना चाहिए। दिस इज द बेसिक। ये बुक में क्या होना चाहिए? राइट डाउन योर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। आपका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म जो गोल है, इसके बारे में आप जरूर लिखिए। 1 साल 2 साल के अंदर आपको क्या चाहिए DXN में, ये लिखिए। मे बी एक बाइक चाहिए, मे बी एक छोटा गाड़ी चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल। मिड टर्म गोल में क्या चाहिए? 5 साल 10 साल में क्या चाहिए? 20 साल में क्या चाहिए? एक लॉन्ग टर्म गोल। ये होना बहुत जरूरी है इन योर DXN बुक। और एक चीज ये है, वी टॉक अबाउट थैंक यू नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक नेटवर्कर के लिए, बिकॉज ये जो इंसान है ना, ये इंसान ज्यादा दिन खुश नहीं रहता है। उसे ये चीज ज्यादा दिन खुश नहीं रखता। जब मेरी शादी हुआ था, कितना दिन में खुश था? आपका शादी हुआ थे, आप लोग कितने दिन खुश थे? नहीं, अभी भी मैं खुश हूं सर, झूठा ना सही, खुश रहेंगे। बट जो खुशी तब था वो खुशी अब डिफरेंट है, वो बदल गया है। सही है ना? बिकॉज इंसान जो है, जब मैं छोटा था, जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था, मेरा एक ही गोल था। बिकॉज वो टाइम मेरे पास एक साइकिल था, मेरा दोस्त का साथ बाइक था। मेरा सारी खुशी, दुनिया का जितना भी खुशी है, एक ही जगह में था, वो बाइक का ऊपर। मेरा दिमाग में, दिल में, रात में, ख्वाब में एक ही चीज चलता था। क्या चलता था? बाइक। वो बाइक चलता था। मैंने सोचा था ये बाइक ही मेरा पूरा जिंदगी है। इतना एक जुनून था वो बाइक का ऊपर। जब वो बाइक आया, इतना खुश हुआ। दुनिया में इतना खुश कोई भी नहीं था, उतना खुश था मुझे जब वो बाइक मुझे मिल गया। जब बाइक पुराना होने लगा, मेरा खुशी भी पुराना होने लगा। ये धीरे 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 ये बाइक का ऊपर प्यार हट गया। फिर आया एक कार का ऊपर प्यार आ गया। यहां से दिल जंप कर कार में चला गया। कार का ऊपर एक मोहब्बत शुरू हुआ। जब कार हुआ, फिर घर का ऊपर आ गया, फिर घर हुआ, फिर इसका ऊपर आया। इसीलिए मैं बोलता हूं, बंदा कभी भी खुश, टेम्पररी खुश रहता है, परमानेंटली खुशी नहीं रहता है। बट कुछ लोग परमानेंटली खुशी रहते हैं। वो लोग हैं दोस्त हु प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब, जो मेरा पास नहीं है उसका ऊपर खुश नहीं होना, जो मेरा पास है उसका ऊपर खुश होना जब हम सीख लेंगे, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आप हैप्पीएस्ट पर्सन तब रहेंगे व्हेन यू अंडरस्टैंड आपका पास क्या है। हमारा पास क्या है? अगर मैं जिंदा हूं, ये एक बहुत बड़ा नियामत है। यू एग्री विथ मी? यस। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। जब मैं बात करता हूं, बात करने का जो ताकत मेरे अंदर में, ये एक बहुत बड़ा एक ताकत है। खाने के लिए पैर है, ये एक बहुत बड़ा ताकत है। देखने के लिए मैं देख सकता हूं, ये एक बहुत बड़ा ताकत है। बट हाउ मेनी पीपल, कितने लोग
इसका ऊपर खुशी मनाते हैं। अच्छा, इतने कलरफुल लोगों को आज मैं देख पाता हूं, मैं बहुत खुश हूं। यहां से चलकर यहां जा सकता हूं, मैं बहुत खुश हूं। आज खाने के लिए खाना है, मैं बहुत खुश हूं। पहनने के लिए कपड़ा है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूं। मेरे घर में मेरा परिवार है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूं। मुझे ठंडा रखने के लिए फैन चलता है, वो फैन के लिए मैं बहुत खुश हूं। उजाला दिखाने के लिए ट्यूबलाइट है घर में, ट्यूबलाइट के लिए मैं बहुत खुश हूं। कितने लोग ट्यूबलाइट को देखकर खुशी मनाया? कभी भी नहीं मनाया, बिकॉज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये ऐसे ही मिल गया। आज साइंस बोलता है अगर हमारा ह्यूमन पार्ट्स जो है, अगर इसका हम दाम डालेंगे, इसका प्राइस हम लगाएंगे, हर एक इंसान का अंदर 300 करोड़ का मशीनरी है। कितना करोड़? 300 करोड़। 300 करोड़। सो हम पैदाइश करोड़पति हैं। यस यस, कभी भी नहीं बोलना मैं गरीब हूं। ये नहीं हो सकता है आप गरीब हो। जब तक आप जिंदा हो 300 करोड़ का मालिक हो आप। इसीलिए ये जो थैंक यू है, ये थैंक यू लिखना बहुत जरूरी है। यू थैंक योर पेरेंट्स। अगर आपका पेरेंट्स जिंदा है, उनके लिए थैंक यू करो। आपका फ्रेंड्स के लिए थैंक यू करो। जैसा भी है, ये थैंक यू नोट लिखना शुरू करो। जब थैंक यू नोट लिखना शुरू करेंगे, अंदर से एक खुशी आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मोटिवेटेड रखेगा। ये DXN बुक में ये लिखना बहुत जरूरी है। क्या हम कर सकते हैं? यस। पार्ट 3, व्हाट यू हैव लर्नड न्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार ये लिखना चाहिए, मैं नया क्या सीखा हूं आज। अच्छा, ये तारीख में मैं ज्ञानोत्तरी सीख लिया, ये तारीख में मैंने मार्केटिंग प्लान सीख लिया, ये तारीख में ये किताब में ये पॉइंट मैंने सीख लिया। जब आप लिखना शुरू करोगे, आपको पता चलेगा आप कितना पढ़ते हो और या सीखते हो। आप लिखते नहीं हो, आप समझते हो मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। एंड ऑफ द डे हम कुछ भी नहीं सीखते। इसलिए क्या हमने नया नहीं सीखा है, इसका ऊपर लिखना बहुत बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग इज द नॉलेज। मैंने बोला 3 चीज, एक माइंडसेट, सेकेंड इज द नॉलेज। नॉलेज कहां से लेना है? DXN में यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स आपको नॉलेज देने के लिए। आपका वेबसाइट, आपका सेमिनार, आपका प्रोडक्ट ब्रोशर्स, आपका पैम्फलेट, DXN का बुक, DXN का टूल्स, हर एक चीज आपका कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट का ऊपर, मार्केटिंग का ऊपर आपको नॉलेज देता है। देन यू हैव लॉट ऑफ टूल्स, और ये छोड़कर वी हैव लॉट ऑफ बुक्स जो नेटवर्क मार्केटिंग का ऊपर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ऊपर बहुत सारी बुक्स हमको मिलता है। ये सारी बुक्स यहाँ पे मैंने दिखा है, ये बहुत बेसिक बुक्स है जो हर एक इंसान पढ़ना चाहिए इन हिज नेटवर्क मार्केटिंग करियर में। ओके, जो यहाँ पे आपको सारी चीज, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ये आपको एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटियर बनता है। थर्ड थिंग इज ऑन स्ट्रैटेजी। नहीं है? थर्ड थिंग इज ऑन स्ट्रैटेजी। हमने बात किया था माइंड का ऊपर, सेकंड नॉलेज, एंड थर्ड थिंग इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? DXN में हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर बिजनेस, कैसा बनाना है, बहुत सिंपल है। सिंपल स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 इज सर्वाइवल, सेकंड नंबर 2 इज डेवलपमेंट। ये याद रखना, 2 ही स्टेप है। कितना स्टेप? 2 स्टेप, सर्वाइवल, डेवलपमेंट। पहले जीवित रहना, सेकेंड है जीवित रहने का बाद डेवलप होना। सेकेंड स्टेप में पहले मत जाना, डेवलप होना और जीवित नहीं है तो वो डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं रहेगा। इसीलिए जब नया डिस्ट्रीब्यूटर्स हम जो जोड़ते हैं, उनको ये सिखाना, पहला स्टेप सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये DXN में जीवित कैसा रहेगा, वो टीम बनाएगा, लोगों को लेके आएगा, सेमिनार करेगा, स्टेटस लेगा, ये सब डेवलपमेंट का काम है। पहले उसे सिखाना, ये DXN छोड़कर नहीं जाने के लिए वो DXN में परमानेंटली जिंदा कैसा रहेगा। अगर जिंदा रहना नहीं जानता है, जितना भी नॉलेज हो, डेवलपमेंट करके कोई फायदा नहीं होगा। डेवलपमेंट बन जाएगा, स्टार रूबी हो जाएगा, मर जाएगा, डायमंड हो जाएगा, मर जाएगा। डेवलपमेंट हो गया बट जिंदा रहना नहीं सीखा।
मैंने बोला डबल डायमंड का डेथ भी मैंने देखा, क्राउन डायमंड होके भी डीएक्शन में मर गए थे लोग, बिकॉज डेवलपमेंट पे चला गए, जिंदा कैसा रहना वो भूल गए। सो पहला स्टेप है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब जिंदा कैसे रहो। When we talk about survival, how to increase your productivity in survival in DXN? दो इंपॉर्टेंट फोर्स है आपका टीम में, आपका बिजनेस में दो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका टीम और नंबर 2 इज खुद में। ये दो फोर्स है। अगर ये आपका बिजनेस में काम होता है, दो लोगों से ही काम होता है। ये आपका काम, सेकंड आपका टीम का काम। सही है गलत है? सही है। सही है ना? अच्छा, अभी कंट्रोल, मेरा कंट्रोल किसका ऊपर ज्यादा है? खुद पे। मेरा ऊपर या मेरा टीम का ऊपर? मेरे ऊपर। मेरा ऊपर ही मेरा कंट्रोल ज्यादा है, मेरा टीम का ऊपर कंट्रोल ज्यादा नहीं रहेगा। बिकॉज मैं मेरा टीम के साथ बात करता हूं, आज सेमिनार में आ जाओ, वो बोलेगा नहीं सर मुझे ये काम है, वो काम है। आज पर्सनल फी भी कम क्यों हुआ? बिकॉज ये रीजन से कम हो गया, ये बार मैं स्पॉन्सर नहीं कर पाया। हजारों रीजन देता है मेरा टीम। मे बी जेन्युइन आंसर है, ऐसा नहीं है वो झूठ बोलता है, जेन्युइन आंसर है। बट और एक बंदा है, ये डीएक्शन बिजनेस का सक्सेस का रिस्पॉन्सिबल, वो खुद मैं हूं। आप ऊपर से देखो, जब डीएक्शन आप ऊपर से देखेंगे, दो लोगों का खेल होगा। ये टीम खेलता है और सेकंड आप खुद खेलते हो। कभी कभी जब आप ऊपर से देखते हैं, टीम खेलना शुरू हो जाता है, बट ये जो बंदा है ना, कौन है वो? मैं खुद। यस। वहां पे नहीं खेलता। अगर ऊपर से आप देखेंगे, एक बर्ड आई व्यू से आपका बिजनेस देखेंगे, टीम खेलता है, वो बंदा खेलना छोड़ देता है। जब वो बंदा खेलना छोड़ देता है, धीरे धीरे उसका असर टीम पर पड़ेगा, वो टीम भी धीरे धीरे नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए सर्वाइवल, कैसा सर्वाइव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीएक्शन में। ये सर्वाइव करने के लिए सिंपल चीज है। नंबर 1, यूज द प्रोडक्ट। ये बहुत साधारण बेसिक है, सारे लोग करते हैं, ओके, बट ये कंटिन्यूली करना है। डीएक्शन प्रोडक्ट इसीलिए यूज मत करो बिकॉज ये प्रोडक्ट का साथ पीवी जुड़ा है, इसीलिए नहीं करना डीएक्शन का यूज। डीएक्शन का प्रोडक्ट अगर इसमें पीवी भी नहीं है, मैं डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करूंगा। प्रोडक्ट के लिए यूज करना है, पीवी के लिए यूज नहीं करना है। यू एग्री विथ मी? समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट यूज करना है प्रोडक्ट के लिए, पीवी के लिए नहीं। कॉफी दूसरा कॉफी नहीं, डीएक्शन का कॉफी। टूथपेस्ट दूसरा टूथपेस्ट नहीं, डीएक्शन का टूथपेस्ट। जितना भी आपका घर में है, वो जो चीज है उसे बदलाव ले आइए डीएक्शन का प्रोडक्ट की तरफ। सेकेंड चीज है अलॉट या बजट, कुछ बजट डीएक्शन के लिए निकालो। जब हम घर में लिखते हैं ना, पता नहीं नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता है, महीना शुरू में हर घर में एक लिस्ट डाला जाता है, क्या ये महीना क्या क्या लेना है, क्या क्या खर्चा है। साउथ इंडिया में हम डालते हैं, नो, यूजुअली आई थिंक एवरीवेयर वी पुट दिस वन, राइट। सो जब हम डालते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, खाने के लिए, तरकारी के लिए, नॉन वेज के लिए, वेजिटेरियन के लिए और डीएक्शन के लिए। और एक चीज होना चाहिए, डीएक्शन के लिए कितना बजट है। डीएक्शन के लिए बजट अगर नहीं है तो दूसरे जगह में थोड़ा थोड़ा कम कर लो। ये बार इतना मछली नहीं चाहिए, वो स्पाइरुलिना खा लोगे। ये बार चिकन नहीं खाएंगे, स्पाइरुलिना खा लेंगे। जस्ट आपका जो खर्चा है, ये साधारण फूड से असाधारण फूड की तरफ लेकर आ जाओ बस। खर्चा तो हम करते हैं, ऐसा नहीं है बंदा खर्चा नहीं करता है, खर्चा करता है। तरकारी लेते हैं, बट 1 ग्राम स्पाइरुलिना का अंदर 1 किलो तरकारी का बेनिफिट मिलता है। तो समझ लो, तो 50 ग्राम स्पाइरुलिना पाउडर आपने ले लिया, इसका मतलब 50 किलो तरकारी आपका घर में, और ये तरकारी सड़ेगा नहीं 3 साल तक।
गुड कितना फायदा है। यस सो घर में जो यूज कर रहे हैं उसे शिफ्ट करना। ओके, यूज योर बजट फॉर योर थिंग एंड इन्वेस्ट योर बोनस इनिशियली एंड लर्न द इफेक्टिव यूसेज। एंड सेकंड थिंग इज डिस्कवर द इनोवेटिव यूसेस। अभी क्रिएटिव बनना सीखो। क्रिएटिव बनना है, डीएक्सन का ताकत है। आज डीएक्सन सक्सेसफुल है बिकॉज डॉक्टर लिम क्रिएटिव थे। उन्हें ज्ञानोडर्मा लेकर आया, ज्ञानोडर्मा का बाद उन्होंने थिंक किया इसे क्रिएटिव कैसे बनाऊं, इसे वैल्यू ऐड कैसे करूं। उन्होंने ज्ञानोडर्मा लिया और चाय में डाल दिया, अभी बन गया ज्ञानोडर्मा चाय। कॉफी में डाल दिया, ज्ञानोडर्मा कॉफी। साबुन में डाला, ज्ञानोडर्मा सोप। टूथपेस्ट में डाला, ज्ञानोडर्मा टूथपेस्ट। ये ज्ञानोडर्मा को डिफरेंट तरीके से डॉक्टर ने यूज की और हमारे हाथ में भी ज्ञानोडर्मा है। हम भी डॉक्टर लिम जैसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैं करता हूं। मेरा घर में डोसा बनता है, नॉर्मली व्हाइट कलर का डोसा है। मेरा घर में आकर देखिए वो ग्रीन कलर में रहेगा। क्यों? जब आटा जो गुलता है ना, उसमें 2 ग्राम स्पाइरुलिना पाउडर में डालता हूं। एक वैल्यू ऐड बन गया। दिस इज व्हाट वी कॉल द वैल्यू एडिशन। आप सोचो ये हर एक प्रोडक्ट को हम वैल्यू ऐड कैसे करें। नॉर्मली हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं। मैंने कितने बार ग्रीन कलर का चावल खाया पता है? ब्राउन कलर का चावल खाया। इंडिया में ऐसा रहता है ना, चावल का साथ घी रहता है, उसका तो हम बोलते हैं पोड़ी। पोड़ी माने कुछ मसाला रहता है, उसका साथ घी डालकर मिला के खाते हैं, अच्छा मजे से रहता है। तो हम रखते हैं ज्ञानोडर्मा और घी और चावल मिला के खाते हैं। ये एक इनोवेटिव यूज। तो क्या होगा, डीएक्सन के डिफरेंट इनोवेटिव यूज हो जाएगा। ये हर एक कंज्यूमर का सोच है। आप सोच कर देखिए ये जो प्रोडक्ट है उसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। ज्ञानोडर्मा को, स्पाइरुलिना को, कॉफी को। आप जैसे जैसे बनाते हैं, डिशेस बनाते हैं, वो डिशेस में आप इनोवेशन ले आ सकते हैं। एक्सपीरियंस द बेनिफिट्स एंड क्रिएट कन्विक्शन। ये बेनिफिट को महसूस करो और इसका ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेकर आओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जब बात करेंगे उसका अंदर वो ताकत नहीं रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस ही ताकत बनता है। इसलिए प्रोडक्ट का अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये आपको ताकतदार बनाता है। एंड बी ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर एंड हैव ए सीड स्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक घर में सीड स्टॉक होना, प्रोडक्ट घर में रहना जरूरी है इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। कितना प्रोडक्ट रखना, जितना प्रोडक्ट आप रखना चाहते हो उतना रखो। इसमें कोई फिक्स नहीं है। 1 लाख रखना, 50,000 रखना, या 30,000 रखना, 10,000 रखना, 5,000 रखना, जितना आपसे हो सके। जितना एक बार आप पूंजी डाल सकते हो ये बिजनेस में, उतना पूंजी का प्रोडक्ट आपका घर में रखो। प्रोडक्ट रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या देखता हूं, लोगों का घर में प्रोडक्ट नहीं रहता है। लोगों को जब बात करते हैं ना, प्रोडक्ट दिखा के बात नहीं करते, फोटो दिखा के बात करते। ये आरजीजीएल है, ये स्पाइरुलिना है, ये जो फोटो दिखा के बात करते हैं। चेन्नई में एक चीज रहता है, मच्छी, और एक चीज है सूखी मच्छी। ये मच्छी को जो सुखा जाता है, दिस इज कॉल्ड सूखी मच्छी। ये बहुत टेस्टी है। वी कॉल ये सॉल्टेड फिश। ओके, इसे इंसान भी खाता है और चूहा जो है इसे बहुत पसंद है। चूहा रैट है ना, रैट को ये सूखी मच्छी बहुत पसंद है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ये रैट घर में रैट आ जाता है, चूहा आ जाता है, इसे पकड़ना है तो एक ट्रैप जैसा रहता है, एक बॉक्स जैसा रहता है। वो बॉक्स में ये सूखी मच्छी रखते हैं। सूखी मच्छी रखकर रात में रख देंगे तो ये स्मेल कर वो रैट अंदर आता है और सूखी मच्छी को पकड़ता है और बॉक्स बंद हो जाता है। ऐसा वो मैकेनिज्म है, ऐसे चूहे को पकड़ते हैं।
मेरा दोस्त एक था, वो बहुत किप्टा था, किप्टा मैंने बहुत कंजूस था। उसने वो सोचा अच्छा मैं सूखी मच्छी नहीं रखूंगा, सूखी मच्छी का फोटो रखूंगा बिकॉज दिखने में सेम है। इसने क्या किया, ट्रैप रखा, सूखी मच्छी का फोटो भी रखा और वेट किया, छुआ नहीं आया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, छुआ नहीं आया, क्योंकि वो प्रोडक्ट का जो रियल प्रोडक्ट का जो स्मेल है वो फोटो प्रोडक्ट से नहीं आता है। तो इसीलिए वो कभी भी चूहा पकड़ नहीं पाया। जब हम फोटो दिखाते हैं कभी भी हम कंज्यूमर पकड़ नहीं पाएंगे। रियल प्रोडक्ट होना है अगर रियल चूहा पकड़ना है। तो ये जो इसीलिए ये प्रोडक्ट घर में रहना बहुत 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 जरूरी है। जितना प्रोडक्ट हो सके उतना प्रोडक्ट रखो और ये होना चाहिए आपका पूंजी, ये होना चाहिए आपका सीड, ये होना चाहिए आपका सीड स्टॉक, ये आपका इन्वेंट्री है। ये जो प्रोडक्ट आप सीड स्टॉक बनाकर 10,000 या 20,000 डालकर घर में सजाकर रख दिया, ये प्रोडक्ट को कभी भी मुफ्त में किसी को मत देना। ये चीज याद रखना। मैंने 20,000 डाला, प्रोडक्ट सजाकर रख दिया, मेरा बेटी आती है मांगती है कोकोजी, उठा के मत देना, बोलो तेरी मां से पैसा लेकर। फिर वो मां क्या करेगी, मेरे से आएगी, मेरा जेब से ही पैसा निकलेगी, फिर भी ठीक है। बट विदाउट पैसा एक भी प्रोडक्ट यहां से नहीं जाएगा। ये कंडीशन होना चाहिए। तो आपका पूंजी जो है ऐसे ही रहेगा, कभी भी आप लॉस में नहीं जाएंगे। और सेकेंड चीज, ये प्रोडक्ट ये मत करना, यूज करके देखो अच्छा रहे पैसा देना। वो कभी भी नहीं बोलेगा अच्छा है, क्योंकि पैसा वापस देना है। सही है ना? तो इसीलिए उधार में कभी भी प्रोडक्ट नहीं देने का। और ये जो पूंजी है, ये जो पूंजी को संभाल कर रखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक दोस्त बोला था सर मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूं, मैं क्या करूं। मेरा एक दादा थे, उसने बोला अच्छा तू गांव में रहता है, मैं तुझे एक बकरा एक बकरी देता हूं, ये लेकर जा और तू इसे संभाल ले, इसमें दूध आएगा, बच्चा आएगा, तू इसे बिजनेस कर ले। उसने वो बकरा बकरी को लेके गांव में गया, अच्छा से पाला, दूध निकलना शुरू हुआ, पूंजी ऐसे ही था। एक दिन क्या हुआ, मेरा दोस्त का चाचा दूसरे गांव से वहां पे आया और मेरा दोस्त ने क्या किया, चाचा को देखा, बकरी को देखा, फिर चाचा को देखा, बकरी को देखा, उसका दिमाग में बिरयानी का ख्याल आया। सो एक बकरा को काटा और वो बना बिरयानी। बहुत खुश थे, चाचा भी खुश, वो बंदा भी खुश। बट क्या हुआ, पूंजी चला गया, पूंजी चला गया। एक दिन खुश था, पूरा जीवन उसके लिए तकलीफ था, बिकॉज उसने पूंजी में हाथ रख दिया। ये हमारा पूंजी है, इसमें हाथ नहीं रखने का। जब तक पैसा नहीं आता है तब तक प्रोडक्ट यहां से नहीं जाएगा। अगर ये कंफर्म रहेगा, यू आर 100% यू आर सक्सेसफुल इन डीएक्सन। ये 100% आप डीएक्सन में सक्सेसफुल रहेंगे ही रहेंगे। सो बी ए स्ट्रॉन्ग। और डीएक्सन बिजनेस मॉडल कैसा रहता है? सी यू नीड नेटवर्क। सिर्फ नेटवर्क में काम नहीं चलेगा, नेटवर्क का साथ होना चाहिए मार्केटिंग। नेटवर्क है, 1000 लोग है, 2000 लोग है, मेरा नीचे इतना है, 30,000, 40,000, 1,00,000 लोग है, इतना बड़ा नेटवर्क है, पर कितने प्रोडक्ट चलता है? मार्केटिंग कितना होता है? मार्केटिंग उतना नहीं है। तो नेटवर्क का फायदा है? नेटवर्क का फायदा नहीं है। नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्क का साथ मार्केटिंग होना चाहिए। मार्केटिंग रहेगा तो सेल्स जनरेट होगा, जब सेल्स जनरेट होगा योर मार्केटिंग प्लान विल गिव यू द मनी। माय डियर फ्रेंड्स, डीएक्सन बिजनेस मॉडल, अगर नेटवर्किंग नहीं है, सिर्फ मैं सेल करता हूं, नेटवर्क नहीं है, देन आपका लिमिटेड और
डिपेंडेंट इनकम हो जाएगा। आपका जो इनकम आएगा, आ सकता है इनकम, बट वो इनकम है लिमिटेड रहेगा और आपका ऊपर निर्भर रहेगा, बिकॉज सिर्फ प्रोडक्ट बेचने में इनकम आता है। जब आप काम करना छोड़ देंगे वो इनकम भी खत्म हो जाता है। सेकेंड चीज है, कुछ लोगों का पास नेटवर्क रहता है बट मार्केटिंग नहीं रहता है। नेटवर्क रहता है, मार्केटिंग नहीं रहता है, ये टेम्पररी इनकम स्टेटस हासिल करने तक आएगा, फिर नहीं आता है। कुछ लोगों का पास नेटवर्क रहता है, मार्केटिंग रहता है, बट सेल जनरेट नहीं होता है, प्रोडक्ट नहीं बिक पाता है, घर में प्रोडक्ट नहीं रहता है, प्रोडक्ट लोग मांगते हैं, मार्केट कर लिया, लोग पूछे मार्केट दे दो और प्रोडक्ट नहीं है, बाद में देगा तो खया, वो कस्टमर वापस नहीं आएगा। नेटवर्क है, मार्केटिंग है, सेल्स नहीं है, नो इनकम। नेटवर्क है, मार्केटिंग है और सेल्स है, ये है सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। नेटवर्क भी होना चाहिए, मार्केटिंग भी होना चाहिए और सेल्स भी होना चाहिए। दिस इज द रोल ऑफ मार्केटिंग। यूज योर प्रोडक्ट ओपनली, सर्वाइवल सोल्यूशन, बी ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर। एक अच्छा तरीका है, डीएक्सएल का प्रोडक्ट को ओपनली यूज करो, छुपे छुपे यूज मत करो। बिकॉज मैंने हजारों स्टोरी सुना है लोगों का, आज सक्सेसफुल है, लोगों को स्पॉन्सर करने मदद करेगा जब आप डीएक्सएल प्रोडक्ट को ओपनली यूज करोगे। सही है ना? मैंने एक क्राउन एम्बेसडर का कहानी सुना था, उसने बोला जब मेरा घर में मेहमान आते हैं, वो डीएक्सएल का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है, जब घर में मेहमान आते हैं मैं उनको नॉर्मल कॉफी देता हूं, डीएक्सएल का कॉफी नहीं देता, उनको नॉर्मल कॉफी पिलाता हूं, बट उनका सामने मैं डीएक्सएल का पाउच खोलकर मारकर मैं खुद ओपन कर डालकर खलाकर मैं पीता हूं। सो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? लोग पूछेंगे तू क्या पीता है, ये क्या चीज है, हमारे लिए तो दूसरा मिला था, तुम क्या पीते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पूछना चाहिए ये क्या है। तुमको जरूरत नहीं है जाके ये दिखाना, ये मार्केटिंग नहीं चलेगा। मार्केटिंग ऐसा होना चाहिए, पीपल शुड आस्क यू, लोग आपसे पूछना है ये क्या है। इसीलिए जो भी काम करना है वो काम कर रहे हैं। मैंने आज बिहार, इतना बड़ा बिहार है, ये बिहार का स्पॉन्सर जो राजीव जी है, उनका कहानी जब हम सुने थे, ये सारी चीज शुरू हुआ था ट्रेन का एक सफर में। ट्रेन का एक सफर में नॉर्मली राजीव जी कॉफी पीते थे, उन्होंने डीएक्सएल का कॉफी लिया, ओपन किया, डालकर पी सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने लिया, स्टाइल मारा, चक 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 किया, लोगों इधर उधर सब देखने लगे ये बंदा क्या कर रहा है। उनका एक ही मकसद था, लोग मुझे पूछना चाहिए ये क्या चीज है, इसीलिए इतना नाटक किया, चक 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 किया, ओपन किया, डाला, स्मेल किया, खुद खुश हुआ, फिर गर्म पानी डाला, फिर पिया, खुद खुश होने लगा। आसपास में लोग थे, पूछने लगे ये क्या चीज है। देन वहां से उनको बोलने का मौका मिला, वहां से एक मेंबर मिला, वो मेंबर का नीचे और दूसरा तीसरा मेंबर हुआ, ऐसे होके ही पूरा बिहार आज उनके नीचे आया। प्रोडक्ट यूज करने का तरीका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू यूज द प्रोडक्ट वाइजली, हैव फुल कन्विक्शन, एंड माय डियर फ्रेंड्स, survival solution, lifeline of your business is 20 quality consumer। कंज्यूमर का ऊपर ध्यान देना। ये जो कंज्यूमर है ये आपके लिए फरिश्ते हैं, ये आपका बिजनेस को बचाने में मदद करते हैं। जब भी लोग डीएक्सएल में हजारों लोग जुड़ते हैं, इतने लोग नहीं कर पाते, इसीलिए ये नहीं है उनको डीएक्सएल पसंद नहीं है, इसीलिए करने के लिए उनका पॉकेट में ताकत नहीं है, सिर्फ एक ही कारण। यू एग्री विद मी? करना चाहते
1 महीना किया, 2 महीना किया, 3वां महीना घर का किराया दूं या पर्सनल पीवी करूं? अब क्या करेगा बंदा? किराया ही देगा, पर्सनल पीवी छोड़ देगा, बिकॉज वो नहीं देगा घर में नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए लोग छोड़ देते हैं, पर्सनल पीवी उनका ऊपर बोझ बन जाता है। जब ज्यादा बोझ बन जाएगा, आदमी दब जाता है, वो रिएक्शन करना छोड़ देता है। इसीलिए पर्सनल पीवी कभी भी एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए। कैसा होगा? ये तब बोझ नहीं बनेगा जब हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का साथ कुछ कंज्यूमर्स रहेंगे जो उनसे प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार रहेंगे। जब वो लोग प्रोडक्ट लेते हैं, पीवी मेरा नाम में आता है, पैसा उनका जेब से जाता है और प्रोडक्ट उनको जाता है। ऐसा मेरा पास 20 कंज्यूमर है, ये 20 कंज्यूमर ऑटोमेटिकली मुझे 5,000 से 7,000 पीवी हर महीना देता ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सर्वाइवल है, ये आपको जिंदा रखेगा। अगर ये काम हम नहीं करेंगे, खुद को सर्वाइव करने के लिए ये तैयारी हम नहीं करेंगे, एक दिन ना एक दिन सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये पर्सनल पीवी हमारा ऊपर बोझ बन जाएगा, बोझ बनकर हम दबक जाएंगे। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, हैव ए सीड स्टॉक। And last, create consumer to generate volume and marketing will create sales. अच्छे मार्केटिंग करो, सेल बाद में आएगा। मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट के बारे में समझाने से पहले ये प्रोडक्ट उनके लिए क्यों जरूरी है, जनरली बात कर कर समझाना सीखो। You know, last time once I was traveling in the bus. मैं जब बस में ट्रैवल कर रहा था, एक ओल्ड मैन आया एप्पल लेकर, यू नो, वो बोल रहा था शिमला का एप्पल है, शिमला का एप्पल 10 एप्पल इस 100 रुपीज, 10 एप्पल 100 रुपीज, 10 एप्पल। चिल्लाता ये ताजा एप्पल है, अच्छा एप्पल है, 10 एप्पल सिर्फ 100 रुपए में मिलता है, 10 एप्पल सिर्फ 100 रुपए में मिलता है। ये बोल कर बस का शुरू से एंड तक किया। कुछ 1 या 2 लोग ने लिया और काफी लोग उससे नहीं लिया, मैं भी नहीं लिया। और एक 5 मिनट का बाद और एक जवान बच्चा ऊपर आया, वो भी सेम एप्पल बिक रहा था, वो कि शिमला का एप्पल ही बिक रहा था। वो बोला था 12 एप्पल 100 रुपए, वो भी उसका बोला 12 एप्पल 100 रुपए, 12 एप्पल 100 रुपए। अभी काफी लोग उससे 12 एप्पल खरीदना शुरू किए। मुझे देखकर थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बिकॉज वो बूढ़ा था, इतना बूढ़ा था, उसे ये टेक्निक क्यों नहीं आया। मैं उससे जाके बोला, ये वन देख, तेरे से यंग लड़का है मामा जी, उससे थोड़ा सीख लो। उसने 12 एप्पल 100 रुपए में बेचा, इसलिए ज्यादा एप्पल उसने बिका। तुमने 10 एप्पल बोले थे, इसीलिए तुम्हारा नहीं बिका। उसने मुझे उल्टा समझाया, बेटा वो मेरा बेटा है। पहले मार्केटिंग मैंने किया, माइंडसेट मैंने तैयार किया, सेल्स का क्लोजिंग उसने किया, सही है ना। मैं आज इतना बड़ा थियरी, इतना बड़ा मैनेजमेंट थियरी आसान से वो 2 लोग मुझे समझाकर चला गया। सो सेल्स क्रिएट करने से पहले वो मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। ये लोग आज प्राइस का साथ खेले थे, हम बेनिफिट का साथ खेलना है। क्रिएट मार्केटिंग, मार्केटिंग का ऊपर ध्यान दो। डोंट टॉक अबाउट टूथपेस्ट का ऊपर बात मत करो, पहले बात करो ये ओरल हेल्थ मेरे लिए जरूरी क्यों है, दांत मेरे लिए जरूरी क्यों है, टूथपेस्ट बाद में आएगा। ये दांत मेरे लिए जरूरी क्यों है, दांत को हम कैसा अच्छा रख सकते हैं, दांत के लिए कितने बार ब्रश करना चाहिए, दांत के लिए क्या क्या चीज करना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए, ये मार्केटिंग है। जब ये मार्केटिंग करेंगे, साइड में से आपका प्रोडक्ट घुस जाएगा। टूथपेस्ट प्रोडक्ट को पहले मत घुसाओ, पहले घुसाना चाहिए ओरल हेल्थ, उसका ऊपर बात करना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में से आना चाहिए। Then you will have a beautiful consumer
You will not look like a salesman, you will look like a consultant. So my dear friends, these are all the things which you need. ये जो सेशन है ये बहुत बड़ा है, so I will cut it short now. Okay, so in future we will have more session. ये डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग का ऊपर ध्यान देना. हर एक लीडर प्लीज, ये जो मॉड्यूल का कंपनी का ही मॉड्यूल है ये, यू कैन कॉपी दिस वन. हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये समझाओ. डिस्ट्रीब्यूटर शुरू करने से पहले उनका माइंडसेट को रेडी करो. क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या चैलेंज आ सकता है, कैसे उसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में उनको समझाने के लिए ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इन DXN यू आर ऑन योर ऑन. आप खुद पे खुद हो, बट यू आर नॉट अलोन. आप अकेले नहीं हो. आपको मदद करने के लिए आपका अपलाइन है, आपका मैनेजमेंट है, और पूरे DXN परिवार आपके साथ है आपको जिताने के लिए. सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन प्रोग्राम.